चांदनी क्या ये काफी नहीं। प्रेग्नेंट मैं नहीं हूँ, डॉक्टर अंबर है। आपके बेटे ने उन्हें मुल्क से बाहर भेजने के बजाय उनसे निकाह कर लिया एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट। Are you sure? तुम्हें किसने बताया? मैं मिलने गई थी अंबर से। शी शेयर्ड द गुड न्यूज हरसेल्फ। सब मुझसे कहते थे कि बच्चा पैदा हो जाए तो मर्द के पैरों में जंजीर बन जाती है। मामा सारी जिंदगी मैं ये समझती रही कि वो रिश्ता ही कैसा जिसमें जंजीर बांधनी पड़े। तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया फैजान। मैंने नहीं, लेकिन अंबर ने तुम्हारे पैरों में जंजीर डाल दी। उस जर्नलिस्ट फहीम की नीयत तो थी ना सब कुछ बर्बाद करने की, और तुम इतनी भोली हो कि उससे तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन गई। सानिया, उसने तो अपनी बहन के बारे में बहुत जज्बाती होकर सोचा, उसकी मौत का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे बारे में इतना सा भी नहीं सोचा। और अगर पीठ पीछे यही सब हो रहा था तो तुमने मेरी शादी क्यों नहीं रोकी, और अब मुझे सब क्यों बता रही हो? तुम तो अब खुद शादीशुदा हो, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी औलाद मुश्किल वक्त देखे? तो यही सारी बात प्यार से भी तो समझाई जा सकती थी ना। हाँ, लेकिन हर इंसान का अपना अलग अलग अंदाज होता है। मेरा यही था, यही है, शायद यही रहे। ये किसका अपार्टमेंट है? मेरी दोस्त का है, जर्मनी मूव हो गए वो, तो आई थॉट अंबर के लिए सेफ होगा। सेफ? डैडी को जानते हो ना। और तुम? इतना कुछ तो कर दिया तुम्हारे लिए, ऐसे भी आजमाओगे? कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादती कर दी मैंने तुम्हारी शादी करवा के। नहीं अब्बू, अपनी बेटियों की शादी करवाना ज्यादती नहीं होती। हाँ, उनकी शादी करवा के उनसे अपनी जात को मिटा देने की तवक्को रखना वो ज्यादती होती। तो मेरे बगैर अपनी फैमिली इमेजिन नहीं कर सकते। I really value that. I do. चलो फर्ज को तुमने उसे कन्फ्रंट कर लिया, छोड़ देगा वो अंबर को, आ जाएगा मेरे पास वापस। लेकिन क्या मैं उसे माफ कर सकूंगी? No. It's fine. हेलो।
मीना, मुझे लगा आप मुझे यहाँ दुआएं देने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो सौदा करने आए हैं। आप अंबर के अपार्टमेंट किस लिए गए थे? रिश्ते जब टूटते हैं ना तो मर्दों के पास सारी चॉइस होती है। तुम घर पे क्या कर रही हो? अंकल आपने मुझे खुद मना किया था हॉस्पिटल जाने से। आंटी आप वहाँ पे थी ना, आपने देखा था अंकल ने मुझे खुद मना किया था, राइट? कैटेगोरिकली तो मना नहीं किया था शाहनवाज ने तुम्हें। क्या इस घर में सारे ही झूठे हैं? सानिया, फैजान ने मुझसे टाइम मांगा है। ठीक है, फिर आप लोग फैजान को टाइम दें, क्योंकि मेरे पास तो अब वक्त नहीं है। 34 साल से मैंने आपकी गुलामी में आपकी जी हजूरी की है, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी औलाद को आपकी रियाया नहीं बनने दूंगी। मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरी बात पे भरोसा नहीं है तुम्हें? बस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूअर्स, जब शाहनवाज अपनी बीवी से बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, तुम 30 मिनट के अंदर अंदर इस लड़की को इस घर से निकालो, और अगर तुम्हारा बेटा भी साथ जाना चाहे तो ये भी आज के बाद हमारे लिए मरा हुआ तस्वर होगा, और हम में से कोई भी इसके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रख सकेगा। अगर कोई इसके साथ भी कोई ताल्लुक़ रखना चाहेगा तो वो भी इस घर से बेदखल समझा जाएगा, और उसके लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। ये कहकर शाहनवाज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सलमान अपनी अम्मी से बोलता है कि क्या आप अब भी बाबा को हमारे सामने सपोर्ट करेंगी? ये देखे वो क्या कह के गया है। अब वो बजाय इसके कि अपनी गलती को सुधारे, वो अपनी गलती पर डटकर खड़ा है और मुझे और सानिया को घर से निकालने की धमकियाँ देकर गया है। तो सलमान की अम्मी उसे बोलती है कि कुछ नहीं होगा, वो गुस्से में बस ऐसे ही कह गए हैं, मैं जाके उनसे बात करूंगी, ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे। ये कहकर सलमान की अम्मी वहाँ से चली जाती है। सानिया सलमान को बोलती है कि अम्मी अबू भी अब आते ही होंगे। तो सलमान पूछते हैं क्यों, उनको किसने बता दिया, वो क्यों यहाँ आ रहे हैं? तो सानिया बोलती है कि मैं अम्मी से कॉल पर बात कर रही थी, तो अंकल ने पीछे से आके मुझसे मोबाइल ले लिया और मोबाइल पर मेरी अम्मी को बोल दिया कि आप लोग आकर अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं, तो बस आते ही होंगे। ये बात सुनकर सलमान और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि मैं अब वाकई में पछता रहा हूँ कि आखिर मैं इनका बेटा क्यों हूँ। सलमान की अम्मी जब कमरे में शाहनवाज के पीछे जाती हैं तो देखती है कि उसका हस्बैंड शाहनवाज फ़ोन पर ऑलरेडी किसी से बात कर रहा होता है और सानिया के ख़िलाफ़ प्लान तैयार कर रहा होता है कि किसी तरह अब इस ट्रैप में उसको भी फंसाना है, क्योंकि हमारे साथ जो होगा सो होगा, देखेंगे, लेकिन चूँकि ये हमारे इसी डिपार्टमेंट में थी तो हम इसे भी इसमें ट्रैप करेंगे। फरहीन अपने हस्बैंड शाहनवाज को इशारे से बोलती है कि प्लीज़ ऐसा नहीं करें, इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और अपनी बात कॉल पे जारी रखता है। जब शाहनवाज कॉल काटता है और अपनी बीवी से बोलता है कि क्या है, तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारे पास टाइम कम पड़ रहा है, मैंने तुम्हें सिर्फ 30 मिनट दिए हैं, उससे पहले इस लड़की को इस घर से निकालो। तो फरहीन बोलती है कि नहीं, हम उसे इस घर से नहीं निकाल सकते। जिस पर शाहनवाज गुस्से से बोलता है कि क्यों नहीं निकाल सकते। फरहीन बोलती है कि बच्ची है, नासमझ है, मैंने उसे समझाया था लेकिन बस उससे गलती हो गई, अब मैं उसे सही तरीके से समझाऊंगी तो आइंदा वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन हम उसे इस घर से नहीं निकालेंगे। जिस पर शाहनवाज बोलता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, उस लड़की में बात समझने की सलाहियत ही नहीं है, किसी की बात वो मानती नहीं है,
وہ صرف وہی کرتی ہے جو اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اور اسے اس گھر سے میں لازمی نکالوں گا، اور کون روکے گا مجھے اسے اس گھر سے نکالنے سے۔ جس پر فرحین کو اپنے بیٹے سلمان کی ساری باتیں یاد آتی ہے، جس پر اس نے اسے سمجھایا تھا کہ پلیز آنکھیں بند کر کے بابا کی ہر بات پر لبیک نہ کہا کرے، ہمارا بھی آپ پر حق ہے، کچھ اپنی زندگی کا بھی خیال رکھے اور ہمارا بھی خیال رکھے۔ تو فرحین ساری روایات اور ماضی کی ساری باتیں بھول کر اپنے ہسبینڈ شاہ نواز کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں روکوں گی اسے، وہ میرے بیٹی کی خوشی ہے، میرے بیٹی کی ہر خوشی ثانیہ کے ساتھ جڑی ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اسی گھر میں رہے گی، اسے اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، اگر کوئی بھی اسے نکالنے کی کوشش کرے گا تو سب سے پہلے اسے میرا سامنا کرنا ہوگا۔ اپنی بیوی کا یہ بدلا ہوا چہرہ دیکھ کر شاہ نواز ہکا بکا رہ جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ وہی فرحین ہے جو اس کے سامنے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکال سکتی تھی، لیکن ثانیہ کی باتوں اور اس کی سوچ اور سلمان کے رویے نے آج اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اوہ خدایا یہ کیا ہو گیا۔ اور دوسری طرف سلمان ثانیہ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تمہاری زندگی میرے ساتھ جہنم بن گئی ہے، تم نے بھی کیا اچھی لائف کے سپنے دیکھے ہوں گے، لیکن تم کس طرح کے گھر میں آ کر پھنس گئی۔ اصل میں میرے بابا میرے لیے ایسی بہو لانا چاہتے تھے جو ان کے اشاروں پر ناچے اور ان کی ہر بات مانے، لیکن تم تو بالکل میری طرح ہو، تم ان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور وہی کرتی ہو جو آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اس لیے یہ سب مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ بس ثانیہ کے ماں باپ ثانیہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور شاہ نواز بھی ان سے ملنے کے لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بس آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شاہ نواز ثانیہ کے ماں باپ کو ثانیہ کو لے کر جانے کے لیے بولے گا، یا وہ اپنی بیوی کی وجہ سے اپنی ضد چھوڑ دے گا اور ثانیہ کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ روک دے گا؟